गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा संस्कृत से चतुर्दश पाठा आर्यभट्ट नामक पाठ पढ़ रहे हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों ने में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तात्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्या पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में देखा गया है। परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे ज्ञात नहीं होता कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचला पृथ्वी चा चला या स्वीकीय अक्षे घृणति इति संप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, वह जो अपने अक्ष पर घूमती है। आजकल ऐसा सिद्धांत स्थापित किया गया है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन एन प्रवर्तिता। यह सिद्धांत सबसे पहले इनके द्वारा प्रवर्तित किया गया। सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचा आर्यभट्टा। वह महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञान को रखने वाले विद्वान आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है ऐसी रूढ़िवादी परंपरा का प्रचलन इनके द्वारा आदेशित किया गया। तेन उदाहरणम उनके द्वारा उदाहरण दिया गया यद कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा। गति बहने वाली नौका मनुष्य नौका स्थिराम अनुभवती। नौका में स्थिर होकर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति और दूसरे पदार्थों को चलता हुआ देखता है। एवं गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थिता। इस प्रकार की गतिशील में पृथ्वी में अवस्थित मनुष्य माने पृथ्वी में रहने वाला मनुष्य पृथ्वी स्थिराम अनुभवती। पृथ्वी स्थिर है ऐसा अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहांचा गतिशीलान व्यक्ति और सूर्यादि ग्रह गतिशील हैं। 476 ख्रीष्टाब्दे माने 476वीं ईस्वी में खट सप्त अधिक चतुशतमें वर्षे माने 476वीं ईस्वी में आर्यभट्टा जन्म लब्धवान थी। आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया। तेने विरचिते आर्यभट्टियम इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम नाम के ग्रंथ में ये उल्लेख है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति में। यह ग्रंथ उनके द्वारा त्रयोविंशति में माने 23 82 माने वर्ष की में ही विरचिता रचा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्ट से वेदशाला आसीत। पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते। इससे यह ज्ञात होता है यत् कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत। उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। जहाँ संख्याओं के आकलनों का महत्व का उदाहरण है। आर्यभट्टा फलज ज्योतिष शास्त्रे चा विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलज ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धतियाँ कृतम। गणितीय पद्धति करके आकलन पर आधारित एवं माने ही
तेन प्रतिपादितम, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति, कि ग्रहण में राहु केतु नाम के दानव राक्षस नहीं हैं। कारणम तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, कारण नहीं है, वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी नाम के 3 ही कारण हैं। सूर्यम परिता भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्र की परिक्रमा के आने से संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशावरुध्यते, जब पृथ्वी की छाया से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तथा चंद्रग्रहण भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। तथा पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य, उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रस्य समागतस्य चंद्र आ जाता है। छाया पातेन, उस छाया से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों के स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनता हुई। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे अथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधा अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी तरह आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षिता की गई। सा पांडित्य मान्या नाम उपास पात्रम जाता, वह पंडित लोगों के उपास के पात्र हुए। पुनरपि तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि काल अतिगामिनी थी, देखी गई। आधुनिके वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरा प्रकटिता, आज के वैज्ञानिक उसमें और उनके सिद्धांत में उनके सिद्धांत में आदर प्रकट करते हैं। अस्मदेव कारण, इस कारण से ही अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट नाम पड़ा। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया, प्रायः भारतीयों की गणित परंपरा का, अथचा और भी विज्ञान परंपरा का असौ एका शिखर पुरुषा आसी, यह एक शिखर पुरुष थे।